आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने नई दिल्ली में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा का किया अनावरण। कहा 7.8% की जीडीपी वृद्धि मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धि। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पश्चिमी सिंहभूम पुलिस को मिली बड़ी सफलता। सारंडा जंगल से 2 कुख्यात नक्सली हथियार समेत गिरफ्तार। जमशेदपुर के गोपाल मैदान में करम महोत्सव का हुआ आयोजन। सांसद विद्युत वरण महतो ने कहा, यह पर्व हमारी परंपरा और समाज की है पहचान। मौसम विभाग ने 4 सितंबर तक राज्य में गर्जन, वज्रपात और तेज हवाओं के साथ बारिश की जताई संभावना। और एशिया कप पुरुष हॉकी में भारत ने पूल ए में जापान को 3-2 से हराकर लगातार दर्ज की दूसरी जीत। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि इस तिमाही में 7.8% की शानदार जीडीपी वृद्धि ने साबित कर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बेहतर अर्थव्यवस्था का संचालन कोई नहीं कर सकता। कल नई दिल्ली स्थित भगवान बिरसा मुंडा भवन में बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण करने के बाद श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी भारतीय अर्थव्यवस्था को बेहतरीन तरीके से चला रहे हैं और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना और स्वदेशी को अपनाना जरूरी है। भारत में बनी हुई चीजें को इस्तेमाल करना चाहिए, मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना चाहिए और भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। ये तो प्रधानमंत्री जी पिछले 11 सालों से बार बार लोगों को अपील कर रहे हैं और हम लोग भी हर जगह यही बोल रहे हैं। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पश्चिमी सिंहभूम पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने सारंडा के जंगलों में 2 कुख्यात नक्सलियों संदीप उर्फ हिडिमा पाडेमान और शिवा बोदरा उर्फ शिबू को गिरफ्तार किया। इस दौरान उनके पास से पिस्टल, 11 जिंदा कारतूस, 2 मैगजीन, 2 वॉकी टॉकी, डेटोनेटर और आईईडी बनाने की सामग्री बरामद हुई। पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन ने बताया कि यह कार्रवाई अभियान की बड़ी सफलता है और शांति बनाए रखने के लिए अभियान जारी रहेगा। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान में करम महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें डुमरी विधायक जयराम महतो और जमशेदपुर सांसद विद्युत वरण महतो उपस्थित हुए। कार्यक्रम में झूमर नाच और करम डाली की पूजा की गई, जहां बहनों ने अपने भाई की सलामती और सुख समृद्धि की कामना की। मौके पर सांसद विद्युत वरण महतो ने कहा कि यह पर्व हमारी परंपरा और समाज की पहचान है। सांस्कृतिक विरासत झारखंड का धर्म, इसमें सभी जाति लोग कर्म परम मनाते हैं। पूजा होने के बाद ही लोग जो है इसका रात भर जागरण होता है। जामताड़ा जिले के नाला प्रखंड के फुटबॉल मैदान में कल करम पर्व पर करम डाली की पूजा अर्चना और भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इस अवसर पर पूर्व मंत्री हरि नारायण राय ने कहा कि करम पर्व हमारी संस्कृति और परंपरा से जुड़ा है। इसे सामूहिक रूप से मनाना सामाजिक एकता का प्रतीक है। करवा पर्व जो है निश्चित रूप से हम लोगों का पर्व है। हम लोग जो है शुरू से जो है सो इस झारखंड प्रदेश के आदिवासी समाज से आते हैं और आदिवासी समाज जो है तो प्रकृति पूजा पर अपना आस्था और विश्वास पहले से ही रखते आ रहा है। ये हमारे जात की एक परंपरा है। रामगढ़ में विधायक ममता देवी ने आदर्श कल्याणी महिला संकुल संगठन गोला की वार्षिक आम सभा में उपस्थित होकर सखी मंडलों को सम्मानित किया। पलाश JSLPS के तहत रामगढ़ जिले के विभिन्न प्रखंडों में आयोजित वार्षिक आम सभाओं में महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित किया गया। गढ़वा जिले में यूरिया संकट को दूर करने के लिए आगामी 1 सप्ताह में पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी और किसानों को निर्धारित मूल्य पर ही खाद उपलब्ध कराया जाएगा। उपायुक्त दिनेश कुमार यादव ने दुकानदारों को चेतावनी दी कि अधिक मूल्य वसूलने पर उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। आकाशवाणी रांची के प्रादेशिक समाचार एकांश में आकस्मिक प्रसारण सहायक का पैनल बनाने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है। इस संदर्भ में योग्य उम्मीदवार आकाशवाणी की वेबसाइट news.air.gov.in और प्रसार भारती.gov.in के वैकेंसी सेक्शन और प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR_News_ से प्रकाशित विज्ञापन डाउनलोड कर सकते हैं। योग्य उम्मीदवार अपना आवेदन 10 सितंबर 2025 तक उप महानिदेशक सह कार्यालय प्रमुख आकाशवाणी रातू रोड रांची पिन संख्या 8340
74001 के पते पर स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची जिले में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस को लेकर व्यापक तैयारी चल रही है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। रांची जिले में आगामी 15 सितंबर को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस और 19 सितंबर को मॉपअप दिवस मनाया जाएगा। अभियान के तहत जिले में 1 से 19 वर्ष आयु वर्ग के 8,61,803 किशोर और किशोरियों को एल्बेंडाजोल की दवा दी जाएगी। कार्यक्रम के तहत रांची जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के सभी विद्यालयों, तकनीकी संस्थानों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में निर्धारित तिथियों पर दवा का वितरण किया जाएगा। कार्यक्रम के उद्घाटन के लिए जिला स्तर पर एक स्कूल का भी चयन किया गया है। इसके साथ ही जिला और प्रखंड स्तर पर रैपिड रिस्पांस टीम का भी गठन किया जाएगा, जो किसी भी आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करेगा। कर्मवीर, आकाशवाणी समाचार, रांची। सरायकेला खरसावा में राधा अष्टमी पर राधा रानी का जन्मदिन मनाया गया, जिसमें हजारों भक्तों ने पूजा अर्चना कर महाप्रसाद ग्रहण किया। कांग्रेस प्रदेश महासचिव अजय सिंह ने कहा कि राधा अष्टमी हमारे सांस्कृतिक जीवन का महत्वपूर्ण पर्व है, जो लोगों को परंपराओं से जोड़ता है। राधा माता के जन्म दिवस को इस लेवल पर इन्होंने सेलिब्रेट किया है। इसमें पूरे विदेश से भी बहुत सारे लोग कलाकार आए हुए हैं और सारे बस्तियों का कनेक्टिविटी है और बड़ा बढ़िया एक वातावरण बना है। मौसम विभाग के अनुसार 4 सितंबर तक राज्य में गर्जन, वज्रपात और तेज हवाओं के साथ कहीं कहीं बारिश की संभावना है। इस दौरान राजधानी रांची में आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्की से मध्यम दर्जे की वर्षा हो सकती है। साथ ही अधिकतम तापमान 31 से 28 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। बिहार के राजगीर में पुरुषों की एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप में कल भारत ने जापान को 3-2 से हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की। एक रिपोर्ट। राजगीर में खचाखच भरे अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में कप्तान हरमनप्रीत सिंह के नेतृत्व वाली टीम ने कांटे की टक्कर में जापान के खिलाफ जीत हासिल कर दर्शकों की आकांक्षाओं को पूरा किया। हरमनप्रीत सिंह का शानदार प्रदर्शन जारी रहा और उन्होंने 2 गोल दागकर मेजबान टीम की जीत पक्की कर दी। प्रतियोगिता में इसके साथ भारतीय कप्तान ने 5 गोल पूरे कर लिए हैं। जापान की ओर से दोनों गोल क्वाबे ने किए। 3-2 से जीती हुई बाजी में अभिषेक को मैन ऑफ द मैच चुना गया। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, राजगीर। रामगढ़ में राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर बैडमिंटन, योग, वुशु, गुलेल, मटका दौड़, फुटबॉल, कबड्डी और स्विमिंग जैसी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता उपायुक्त फैज अक अहमद मुमताज ने की और उन्होंने खेलों के महत्व पर जोर देते हुए नियमित भागीदारी की अपील की। प्रतियोगिताओं में विजेताओं को सम्मानित किया गया, जिसमें फुटबॉल के फाइनल में आदिवासी क्लब बालक और चिकोर बालिका विजेता रहे। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित होने वाले प्रमुख अखबारों ने चीन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग की मुलाकात की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, चीन के तियानजिन से अमेरिका को बड़ा संदेश, एक साथ चलेंगे हाथी और ड्रैगन। प्रभात खबर ने लिखा है, आज से रांची से कई शहरों के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, यूरिया की भारी किल्लत, कुपोषित होकर गिर रहे धान के पौधे, 3 गुना दर पर हो रही कालाबाजारी। और हिंदुस्तान लिखता है, झारखंड के मड़ुआ छिलका को मिलेगा GI टैग। और अब अंत में मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने नई दिल्ली में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा का किया अनावरण। कहा 7.8% की GDP वृद्धि मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धि। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पश्चिमी सिंहभूम पुलिस को मिली बड़ी सफलता। सारंडा जंगल से 2 कुख्यात नक्सली हथियार समेत गिरफ्तार। जमशेदपुर के गोपाल मैदान में करम महोत्सव का हुआ आयोजन। सांसद विद्युत वरण महतो ने कहा, यह पर्व हमारी परंपरा और समाज की है पहचान। मौसम विभाग ने 4 सितंबर तक राज्य में गर्जन, वज्रपात और तेज हवाओं के साथ बारिश की जताई संभावना। और एशिया कप पुरुष हॉकी में भारत ने पूल ए में जापान को 3-2 से हराकर लगातार दर्ज की दूसरी जीत।
और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।